आज बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस के बारे में। Who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. जेफ बेजोस जो 2018 से 2021 तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में नंबर 1 पर रहे और 2022 में वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर इंसान बन गए। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ। बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद जेफ की मां जैकलीन ने माइकल बेजोस से दूसरी शादी कर ली। तभी से जेफ का सरनेम बेजोस हुआ। जेफ बेजोस बचपन से ही बहुत होशियार थे। जब वो 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पालने को स्क्रू ड्राइवर से खोल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें भी बड़ों की तरह बेड पर सोना चाहिए। उनके भाई बिना इजाज़त उनके कमरे में ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक अलार्म बना दिया था। जब वो 4th क्लास में थे तब कंप्यूटर आया, तो किसी टीचर को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था, तो उन्होंने कंप्यूटर मैनुअल पढ़ के कंप्यूटर चलाना सीखा। जेफ को हमेशा गैजेट्स और कंप्यूटर से लगाव था। वो उसे खोलकर देखते थे ये जानने के लिए कि ये सब काम कैसे करते हैं। उनकी सोच हमेशा ऊंची थी और वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के बहुत शौकीन थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि वो स्पेस में इंसानों के लिए पार्क, होटल और कॉलोनी बनाना चाहते हैं। हाई स्कूल के बाद जेफ बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद जेफ ने कई कंपनी में नौकरी की। वो वॉल स्ट्रीट की मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में काम करते करते 1994 में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तब उन्होंने देखा कि इंटरनेट 100% की दर से बढ़ रहा है। तब उनके दिमाग में ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का आइडिया आया और उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी से रिज़ाइन देने का सोचा। तो उनके बॉस ने उनको सोचने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया। तो जेफ ने कहा, अगर आज मैं अपने आइडिया पर काम नहीं करूँगा तो आगे चलकर मुझे रिग्रेट होगा। जेफ बेजोस रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क पर काम करते हैं। उनका कहना है, अगर कोई डिसीज़न लेने में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये सोचें कि आने वाले समय में वो निर्णय ना लेने के लिए आप कितना पछताएंगे। इसलिए उन्होंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। वो एक रिस्क टेकर थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि पता नहीं उनका बिजनेस चलेगा या नहीं। उनके पास बहुत किताबें थीं, तो उन्होंने 5 जुलाई 1994 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जिसका नाम कडाबरा रखा। ये बिज़नेस उन्होंने अपने किराए के घर के गैराज से शुरू किया। उस वक्त उनके पास 3 कंप्यूटर और सिर्फ 3 एम्प्लॉय ही थे। तब उन्होंने अपने पापा से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांगे। तो उनके पापा ने पूछा, ये इंटरनेट क्या होता है? तब उनकी माँ ने कहा, हम इंटरनेट पर नहीं जेफ पर पैसा लगा रहे हैं और हमें जेफ पर भरोसा है। उनके एक दोस्त देव ने बताया, वो जेफ से 25 साल पहले मिले थे जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देव तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जल्द ही मैं $100 बिलियन कमाने वाला हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ। और देव हंसने लगे। उन्होंने बताया कि उस वक्त कई देश मिलकर भी $100 बिलियन नहीं बनाते थे और ये 26 साल का लड़का जिसके पास बस एक गैराज है, वो कह रहा है कि वो $100 बिलियन बनाएगा। जेफ को अपनी कंपनी का नाम कडाबरा ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो जेफ ने कंपनी का नाम बदलकर अमेज़न रखा। उन्होंने सोचा, जैसे अमेज़न नदी सबसे बड़ी है, अमेज़न जंगल सबसे बड़ा है, उसी तरह मेरी कंपनी भी सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बन जाएगी। शुरुआत में वो सिर्फ बुक सेल किया करते थे।
खुद से किताबों को डिब्बे में भरते और देने जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, इस काम को आसान कैसे बनाया जा सकता है? तो उनके दोस्त ने कहा, घुटनों के नीचे तकिया रखकर। मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं ज़मीन पर बैठकर पैकिंग करने में। जेफ बेजोस हंसने लगे और अगले दिन उन्होंने टेबल्स खरीदी और उस पर बॉक्स रखकर किताबों की पैकिंग की जाने लगी। And I was packing boxes on my hands and knees. In the first month, I was packing boxes on my hands and knees on the hard cement floors. And with somebody else standing next to me, kneeling next to me, we're packing. And I said, you know what we need? Knee pads. This is killing my knees. And this guy packing alongside me said, we need packing tables. And I was like, oh, that's the most brilliant idea I've ever heard. And the next day I went and bought packing tables and it like doubled our productivity. नवंबर 2007 में उन्होंने Amazon Kindle नाम का ई बुक रीडर बनाया, जिससे किसी भी किताब को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इस ई बुक के आविष्कार ने Amazon को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसमें किताबों के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होने लगे। आज के टाइम पे Amazon प्राइम वीडियो, Amazon Kindle, Amazon Alexa, Amazon ड्राइव, Amazon म्यूजिक, Amazon वेब सर्विस, Amazon ऑडियोबल, Amazon पे और भी बहुत कुछ अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 पर है। और आज Amazon दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी बन चुकी है। हाल ही में इसके शेयर्स $3 बिलियन से ज़्यादा में बेचे गए हैं। जेफ बेजोस कहते हैं, बिजनेस में एक आम सवाल है क्यों, लेकिन उससे भी ज़्यादा जायज़ सवाल है क्यों नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। डूम बिग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार आज जेफ बेजोस का नेटवर्थ 22,520 करोड़ USD डॉलर है। जेफ बेजोस की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम ठान लें तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। की कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कैसे रिग्रेट मिनिमाइज की जा सकती है ताकि आने वाले समय में पछतावा ना हो, जिसकी वजह से एक 26 साल का लड़का अपने गैराज से दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान बन गया। और पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने से घबराना नहीं है। अगर उन्होंने रिस्क ना लिया होता तो 26 साल के गैराज से शुरू होने वाले इस बिजनेस से जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान न कभी न बन पाते, क्योंकि इज्जत इंसानों की नहीं पैसों की जाती है। अगर कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हो, इसका मतलब है आपको कितनी इज्जत देनी है। अगर आप भी पैसा कमाकर अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप दुनिया के नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी Amazon से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें।